नहीं करेगा क्योंकि हिंदू धर्म एक क्रमिक असमानता है। हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। हिंदू धर्म के अंदर डोम, चमार, मुसर, गणेर, पासी, लोहार, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, जादव, निषाद, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार है। इस तरह से हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म एक बलिदान दे देते हैं, वो नहीं सिंदूर लगाती हैं तो खाली प्लाट हो गया, उसको इज्जत नहीं करेंगे। उसको तो शर्म लगना चाहिए धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को ऐसे परिस्थिति में। फिर से बोल रहे हैं पाप लगेगा बाबा, कैसे ऐसे पाप से हमारे ना तो पहले अपने घर से शुरुआत करके उसका कौन रजिस्टर्ड है, कौन खाली प्लॉट है, कौन धीरेन्द्र शास्त्री जो है ऐसे शब्द बोलने वाला पर आपराधिक मामले होनी चाहिए। आपराधिक शब्द ये बोल रहा है, ढोंगी है वो, पाखंडी है वो, एक प्रकार की धूर्त कहा जाए तो फिर भी कम नहीं है। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है और उससे नीचे शूद्र है। इस तरह से खड़ी व्यवस्था है, यानी एक के सर के ऊपर एक चढ़ा है, एक के सर के ऊपर एक चढ़ा है और एक के सर के ऊपर एक चढ़ा। पुरुष में आधी आबादी है और आधी आबादी जो है वो हमारे माँ बहन है। अब जैसे कहा गया है रामायण में, स्त्री शूद्र ना धियोताम, अरे जिस माँ से मैं पैदा हुए उस वो माँ जो है, वो बहन जो है, जिस गर्भ के अंदर में 9 महीना मैं पाला, वो माँ शूद्र कैसे हो सकती है? वो नरक की द्वार कैसे हो सकती है? वो बिल्कुल खत्म कैसे हो सकती है? वो हमारे माँ बहन बेटी है। अगर स्त्री ना रही तो पुरुष की अस्तित्व कहाँ रहेगा? चलते हैं सिद्धांत लेकर जो चलते हैं, हम लोग कहते हैं कि हिंदू ना मुसलमान हो, इंसान की औलाद इंसान हो। अच्छा, हजारों देवी देवताओं से बातें होती है तो गरीब लोगों के स्कूल के अंदर में फीस नहीं लगना चाहिए। गरीब के अंदर, गरीब इस भारत देश भर के अंदर में हजारों हजार साल से ये जो दबा पड़ा हुआ है, इसका गरीबी दूर हो गया रहता। पैसा दे करके बुद्धि लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो अपने पैसे और ठग विधि है, उसको कुछ नहीं होता है, एक धूर्तबाजी है। पाप का बाप का नाम जानते हैं? पाप के बाप का नाम लालच होता है। अच्छा। और उनके अंदर में लालच है। उनका एक ही उद्देश्य है कि हजारों लाखों को इकट्ठा करके मनी एंड पावर इकट्ठा किया जाए। वो पाप के बाप उनके पास आए, हमको पाप नहीं लगेगा। पाप रहता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान लिखने की जरूरत नहीं होता। अच्छा। ये पाप लगता तो पहले ही सब कुछ समाप्त हो गया रहता। इस भारत देश के अंदर में जाति पाति नहीं होती, छुआछूत नहीं होती। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का महिलाओं के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी आती है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर नहीं है, जिनके गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर हैं और गले में मंगलसूत्र हैं, वो रजिस्टर्ड महिलाएं हैं। चलिए आज बातचीत करते हैं, बौद्धिस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहिएगा सर, एक बड़े महात्मा का, देश के जहाँ बड़े महात्मा कहे जाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी आती है। माननीय महोदय धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक भारत देश भर के अंदर में जो पाखंडवाद जो शब्द उच्चारण देने का कार्य कर रहे हैं कि जिन महिलाओं के गले में मंगलसूत्र है और मांग में जो सिंदूर है वो जो है एक रजिस्टर्ड माना जाता है, बाकी सब खाली प्लॉट है, वो बिल्कुल उसको तो शर्म आदमी को लगना चाहिए। किसको? धीरेन्द्र शास्त्री को। अच्छा। ताकि क्योंकि उसके भी माँ बहन बेटी भारत देश भर के अंदर में भरी पड़ी है। माँ बहन बेटियों को बैठा करके प्रवचन देता है और बहुत सारे हमारे माँ बहन बेटी जो सामने प्रवचन सुनती है उसको सामने वाली को कह रहा है कि खाली प्लाट है। खाली प्लाट का मतलब क्या है? एक जो है ऐसे शब्द बोलने वाला पर आपराधिक मामले होनी चाहिए। आपराधिक शब्द ये बोल रहा है, ढोंगी है वो, पाखंडी है वो, एक प्रकार की धूर्त कहा जाए तो फिर भी कम नहीं है वो। ऐसा शब्द उसको नहीं बोलना चाहिए। ये भारत देश जो प्रस्थापित है ये समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है। अच्छा। मेरा नाम संत ज्ञान सागर जी पड़ता है। हम संत और तमाम महापुरुषों लोगों का जो उद्देश्य लेकर के चलते हैं, सिद्धांत लेकर जो चलते हैं, हम लोग कहते हैं कि हिंदू ना मुसलमान हो, इंसान की औलाद इंसान हो। अच्छा। हाँ, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र होगा। धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जो कहते हैं ना कि भारत देश जो हिंदू राष्ट्र होगा, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से थोड़ी हो जाएगा। भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है और इस देश के अंदर में अनेक प्रकार के धर्म इसमें शामिल है और साथ ही साथ हिंदू धर्म के जिनके नाम ले रहा है वो हिंदू धर्म के अंदर में जो शूद्र वर्ण व्यवस्था में जिन लोगों ने आते हैं, बुद्धिजीवी जिन लोगों ने हो चुके हैं, उन लोगों ने एक्सेप्ट आज के डेट में नहीं करेगा। इसलिए नहीं
करेगा, क्योंकि हिंदू धर्म एक क्रमिक असमानता है। हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। हिंदू धर्म के अंदर डोम, चमार, मुसर, गणेर, पासी, लोहार, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, जादव, निषाद, ब्राह्मण, राजपूत, बुनियार है। इस तरह से हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म एक सीढ़ी नुमा है। हिंदू धर्म एक जो है एक क्रमिक असमानता, नीचे से ऊपर तक तार जुड़ा हुआ है। इसलिए ये धर्म नहीं है, ये पाखंड है। इसको राष्ट्र कैसे बना सकता है? वो क्रमिक असमानता आप बोल रहे हैं, वो लोग दावा करें कि इस असमानता को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाया। क्रमिक समानता नहीं, असमानता। असमानता मैं बोला, समानता नहीं। मैंने भी असमानता समानता जो कहा जाता है बराबरी को, हाँ। और असमानता जो कहा जाता है, हाँ, भिन्नता होती है। भिन्नता ही नहीं, भिन्नता बराबरी पर नहीं। अब जैसे भिन्नता उसको कही जाती है कि सब्जी सब है, जैसे बैगन, भिंडी और वगैरह रख दिया जाए तो सब लोग बराबर पर रखा हुआ है, ऐसे नहीं है। ये क्रमिक असमानता उस तरह से है जैसे खड़ी व्यवस्था में, इस तरह से जैसे सबसे ऊपर ब्राह्मण है, नीचे क्षत्रिय है, उसके नीचे वैश्य है और उससे नीचे शूद्र है। इस तरह से खड़ी व्यवस्था है, यानी एक के सर के ऊपर एक चढ़ा है, एक के सर के ऊपर एक चढ़ा है और एक के सर के ऊपर एक चढ़ा है। लेकिन हाँ, एक दूसरे के ऊपर शोषण कर रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना है, तमाम भारत देश के जो शूद्र वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, उन लोग को कहना है कि खड़ी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये पड़ी व्यवस्था होना चाहिए। यानी समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित विचार होना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए इन लोग के ये कहना है, इसलिए हिंदू राष्ट्र जो है क्रमिक असमानता है, ये हिंदू राष्ट्र कभी भी जीवन में नहीं हो सकता है, और ना हुआ था कभी और ना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री तो दवा कर रहे हैं। वो कहने दीजिए दवा, ये झूठी दवा क्या कर सकता है? झूठी दवा और रोग थोड़ी ठीक कर सकता है। डायरेक्ट बालाजी से बात होती है, राम से बात होती है, हनुमान से बात होती है। तो भारत देश गरीब क्यों है? जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा पुजारी बना हुआ है, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अगरबत्ती दिखा रहे हैं, उन लोगों की गरीबी स्थिति परिस्थिति ऐसा क्यों आई है आज भाई? स्कूल के अंदर में जब डायरेक्ट हनुमान जी से बातें होती है, डायरेक्ट राम से बातें होती है, डायरेक्ट हजारों देवी देवताओं से बातें होती है, तो गरीब लोगों के स्कूल के अंदर में फीस नहीं लगना चाहिए। गरीब के अंदर, गरीब इस भारत देश भर के अंदर में हजार साल से ये जो दबा पड़ा हुआ है, इसका गरीबी दूर हो गया रहता। पैसा दे करके बुद्धि लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो अपने पैसे और ठग विधि है, उसको कुछ नहीं होता है, एक धूर्तबाजी है। पाप लग जाएगा बाबा को बोल रहे हैं। कुछ नहीं, पाप का बाप का नाम जानते हैं? पाप के बाप का नाम लालच होता है। अच्छा। और उनके अंदर में लालच है। उनका एक ही उद्देश्य है कि हजारों लाखों को इकट्ठा करके मनी एंड पावर इकट्ठा किया जाए। वो पाप के बाप उनके पास आए, हमको पाप नहीं लगेगा। पाप रहता तब तक निर्णय कर दिया रहता कि ये सभी जो भारत देश भर के अंदर में जो क्रमिक असमानता, जाति पाति को ऊंच नीच, अन्याय, शोषण, बेविचार जो चल रहा है, इसके लिए थाने बनाने की जरूरत नहीं होता, कोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होता। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान लिखने की जरूरत नहीं होता। अच्छा। ये पाप लगता तो पहले ही सब कुछ समाप्त हो गया रहता। इस भारत देश के अंदर में जाति पाति नहीं होती, छुआछूत नहीं होती। महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी इस तरह से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक नहीं होनी चाहिए। क्यों कि महिलाएं जो है, पुरुष में आधी आबादी है, और आधी आबादी जो है वो हमारे माँ बहन है। अब जैसे कहा गया है रामायण में, स्त्री शूद्र ना धियोताम। अरे जिस माँ से मैं पैदा हुए, वो माँ जो है, वो बहन जो है, जिस गर्भ के अंदर में 9 महीना मैं पला, वो माँ शूद्र कैसे हो सकती है? वो नरक की द्वार कैसे हो सकती है? वो बिल्कुल ख़त्म कैसे हो सकती है? वो हमारे माँ बहन बेटी है। अगर स्त्री ना रही तो पुरुष की अस्तित्व कहाँ रहेगा? इसलिए गलत बात है। इसलिए नहीं रजिस्टर्ड और खाली प्लॉट की है। रजिस्टर्ड और खाली प्लॉट की बात। रजिस्टर्ड खाली प्लॉट है ना, तो पहले अपने घर से शुरुआत करके उसका कौन रजिस्टर्ड है, कौन खाली प्लॉट है? कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। अच्छा, तो और क्या? सहमत नहीं है? मैं सहमत नहीं हूँ। ये बिल्कुल आपराधिक मामला है। ये तो देशद्रोही, ये तो एकदम आपराधिक, इतने आपराधिक मामला है कि कहिए नहीं। हाँ, देश में जो लोग शहीद होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है या बीवी कहिए तो हिंदी में, तो वो लोग भी मांग में सिंदूर नहीं करते, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनते, तो उनको खाली प्लॉट कहा जाएगा जी? वो तो उनको पूछना चाहिए जरा कि हर समाज से, चाहे जिस भी जाति, जिस भी वर्ण, जिस भी व्यवस्था का, हिंदू मुसलमान सारे लोगों ने आर्मी के जगह पर जा कर के गोली
और वहाँ पर अपने जीवन को शहीद देने के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है ना। लेकिन उनकी जो आज शहीद होने के देश की रक्षा के लिए जो अपना जीवन बलिदान दे देते हैं, वो नहीं सिंदूर लगाती हैं तो खाली प्लाट हो गया, उसको इज्जत नहीं करेंगे। उसको तो शर्म लगना चाहिए धीरेन्द्र कुमार शास्त्री को ऐसे परिस्थिति में। फिर से बोल रहे हैं पाप लगेगा बाबा का, ऐसे पाप से हमारे जैसे लोगों को नहीं डर है। हम लोग को सीधे का नाम है, और हिंदू ना मुसलमान है, इंसान की औलाद इंसान है। हमारे अंदर में लालच किसी प्रकार का नहीं है, इसलिए पाप का बाप हमारे पास आएगा ही नहीं, क्योंकि लालच नहीं है। अच्छा, चलिए। हाँ, बिल्कुल। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा संत ज्ञान सागर जी नाम है। संत ज्ञान सागर जी। जी। कहाँ के संत हैं आप? मैं संत उत्तर प्रदेश के अंदर में हूँ, झारखंड के अंदर में हूँ। कई एक जगह मेरा है, और सत्संग प्रवचन, बुद्ध प्रवचन, रविदास प्रवचन, ये संत सम्मेलन चलते रहता है। चलिए, देखिए बात हुआ इनसे, संत ज्ञान सागर इनका नाम हुआ, इनसे बातचीत हुआ धीरेन्द्र शास्त्री के उस बयान को लेकर जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि अगर जिस महिला के मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, तो वो महिला खाली प्लॉट है। और जिसके मांग में मंगलसूत्र है और मांग में सिंदूर है और गले में मंगलसूत्र है, वो रजिस्टर्ड महिला है। तो इस बात को लेकर अभी संत जी से बात हुआ, इन्होंने काफ़ी कुछ कहा धीरेन्द्र शास्त्री को, संत ज्ञान सागर जी से, माफ़ कीजिएगा। और इन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ऐसे ऐसे संतों पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए जिन्होंने इस देश की महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, असहमत है, अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर देंगे। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखने, पेज को फॉलो करेंगे, यूट्यूब पर देखने, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।